वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम 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 परब्रह्मनिर्वन्दं परब्रह्मनिराकुरं सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मनं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो नारायणाय। एक बात आई कि हम लोग संसार में फंसे हुए हैं, भोगों में और संग्रह में ही लगे हुए हैं और नए नए सांसारिक सुख चाहना में लगे हुए हैं। ऐसे फंसे हुए हैं, हमारा उद्धार कैसे हो जाए? सुगमता से ऐसा उपाय बताया जाए कि जो हमारा कल्याण हो जाए। उसके लिए कुछ बातें याद आई है, मैं कहता हूं आप लोग ध्यान देकर सुने, ख्याल करें। पारमार्थिक उन्नति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा कि यहाँ का राज्य जो स्वराज्य है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है मनुष्य मात्र को। वो किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का हो, किसी वेश में हो, कैसी अवस्था में हो, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, भाई हो, बहन हो, किसी संप्रदाय का हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति का अधिकार मनुष्य मात्र को है। मैंने ऐसे ऐसे संतों के प्रवचन सुने हैं, ऐसी पुस्तकें मैंने पढ़ी है जिनमें ये बात आई है। बहुत सी पुस्तकों में तो अधिकार का विचार होता है, वेदांत का अधिकारी कौन होगा, न्याय का अधिकारी कौन होगा, सांख्य का, योग का अधिकारी कौन होगा, ऐसे मुक्ति का, कल्याण का अधिकारी कौन होगा, उनके अधिकार का विचार हुआ है। बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ, उन ग्रंथों में ऐसे ऐसे बताया है कि इतना अधिकारी होने के बाद में इस मार्ग में चल सकते हैं। परंतु मैंने ऐसी बातें भी सुनी है कि परमात्मा की प्राप्ति में सबका अधिकार है, सभी अधिकारी है। शर्त एक ही है उस परमात्मा की प्राप्ति को वो चाहता है बस। तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, भगवत दर्शन, भगवत प्रेम, मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परमात्मा तत्व जो नित्य निरंतर रहने वाला तत्व है उसको प्राप्त करना चाहता है। उसकी भाषा में वो कुछ भी कहे, सगुण ईश्वर कहे, निर्गुण निराकार की प्राप्ति कहे, साकार की कहे, साकार में राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण नारायण हरि, वो कोई नाम ले, कोई रूप विशेष देखे, संसार से अलग वो परमात्मा तत्व है। उस विषय की जैसी जिसकी धारणा है उसी धारणा से चले तो सबके सब उसके अधिकारी है। कहते पापी और दुराचारी, अभी कहा ना, पापी लगता नहीं, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरते भावन का, उसको भजन भाता नहीं, भगवान के लिए बना नहीं। अब से सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अत्यधिक दुराचारी भी अनन्य भाव से भजन करता है तो साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। अभी चौपाई गई न, रहते न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सेवा रही, कि उसके हृदय की बात को भगवान देखते हैं। बालक ने माँ के सामने बड़े बड़े गुनाह कर दिए। यशोदा मैया का दधि मंथन का जो भांड था ना, वो सास का, दादस का, दादी ससुर के हाथ का था, पुराना, बहुत घी पी चुका था। माताओं को वे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं,
भोजन आदि की इतनी बढ़िया नहीं लगती, चीजें इतनी अच्छी नहीं लगती जितने बर्तन लगते। आज छोटी छोटी कटोरी सिल्वर की, लोहे की भी, वो जितनी प्यारी लगे 5-10 रुपये अच्छे नहीं लगते उतने। ये माताओं का स्वभाव है, आदत। वो इतना भाड़ मरा दही मंथन का पत्थर देकर फोड़ दिया। अब माता को बड़ा गुस्सा आया। अब फोड़ देने से क्या फायदा निकला बताओ? कोई दूसरे काम आ जाए तब तो ठीक, दे पत्थर फोड़ दिए। किस बात में? कि ठाकुर जी आए दूध पीने के लिए, वो दही मंथन कर रहे थे, तो यहाँ पैर रख करके हाथ के ऊपर और पैर रखा भीतर और गोदी में आए कि दूध पीऊंगा। तो माना ठीक है, दूध पी ले बेटा। प्यार से दूध पिलाने लगी, बालों को यूं कर दिया ऐसे प्यार से, देखा पेट थपथपाई, हाथ फेरा, दूध पी रहे लगा, खुश हो रही है। इतने में गर्म करने के लिए दूध चढ़ा रखा था, तो वो दूध उफड़ने लगा। दूध उफड़ने लगा तो लाला को नीचे छोड़ दिया, भागी वहां। कहते हैं कि मेरे से भी दूध तेरे को प्यारा लगता है, और दही और दूध और घी ये प्यारा लगता है। मारा पत्थर जो फोड़ दिया, बखेर दिया। अब दूध कितना पर कितना नुकसान कर दिया। अब फोड़ तो दिया, परंतु डर लगा मैया मारेगी, अब मैया मारेगी। तब वहां से भागे साहब, तो दही बिखर गया सब जगह, वो तलैया भर गई आंगन में। अब वहां से भागे, तो भागते क्या किया कि मक्खन रखा हुआ था पहले का, वो मक्खन हाथ में ले लिया अपने, चले गए। पिछाड़ी वहां ऊपर पड़ा था, उसके ऊपर बस बैठ के मौज से और देकर देने लगे बंदरों को। अब छोटा सा पेट कितना खाओ, ऐसे ऐसे ये दशा हुई। बात क्या थी? वो जो दूध था वो दूध लाले के लिए ही था। पद्मगंधा गाय होती है बड़ी श्रेष्ठ, जिनकी सुगंधी आती है शरीर में, दूध में महान सुगंधी आती है, ऐसी पद्मगंधा गाय। ऐसी बहुत सी गायों को लेकर दूध दूह करके 2-5-10 गायों को पिलाया जाए, उस गायों का दूध एक गाय को पिलाया जाए, उस गाय का दूध दूह करके लाला के लिए रखा जाए। वो सब तरह से मक्खन और निकाले, दही वो काम आवे कन्हैया के लिए। वो था दूध, वो दूध ठाकुर जी के लिए था। अब ठाकुर जी के लिए दूध था, तो एक बात और है, लोग तो साधारण समझते हैं, परंतु ठाकुर जी की सब चीज चिन्मय होती है, चैतन्य होती है, वो जड़ नहीं होती है। तो दूध है वो चढ़ा हुआ आग पर, और माँ वो दूध पिलाने लगी अपना। तो दूध के मन में आया कि मेरे को ठाकुर जी को तो नहीं देती है, ठाकुर जी तो अपना दूध पिलाती है, हमारा दूध ऐसे ही तो हम आहुति कर देंगे, आग में चढ़ जाए, ऐसे करो। अपना आहुति देने लगा, तो आहुति देने लगा तो भैया ने देखा तो दूध उबड़ गया। दूध वो दूध भी लाले के लिए ही था, परंतु माताओं में स्नेह होता है, इस वास्ते लोग आशीर्वाद देते थे, दूध पूत की खैर। दूध और पूते दो ही प्यारे होते हैं मेरा। पूत की बात तो ये माता भी जानती है, दूध की बात तो भाई बाहर गांव की माताएं जानती है, जो गायें रखती है, स्वयं उनको सहलाती है, प्यार करती है, पालती है, दूधती है, काम करती है। तो दूध बहुत प्यारा लगता है माताओं को। वो दूध देने के लिए गई, इधर महाराज लाला ने ये कर दिया, अब क्या करे, और कहाँ गया, दिखता है नहीं। तो दही बिखर गया, उसमें जो मक्खन था उसका बेचारा कि मैं तो आया ही नहीं, ठाकुर जी की सेवा हुई नहीं, ठाकुर जी पहले ही बिखेर दिया। अब ठाकुर जी गए तो माँ ने देखा कहाँ गए, तो दूध के भीतर और गए ना, तो वह चरण चिन्ह बन गए,
वो मक्खर ने बताया कि इसने ये चोरी की है, हम उसे काम में आते हमारे को नहीं लेने दिया, तो उसने बता दिया ये इधर गया, ये चोरी कर दी। पता लग गया मैया को इधर गया। अब पीछे पीछे गया तो बैठा है बस तू मक्खर खिला रहा है। आती अस्ती हाथ में लाठी ले गई, लकड़ी लेकर गई और देखा मरा माँ को, तो भयभीत और भागे तो लज्जा मैया माता जी के पीछे, आगे लाला। अब लाला तो छोटा सा खुद गया है, माता जी का फिर शरीर मोटा, कौशल्या अम्बा का इतना बड़ा नहीं था जितना मोटा शरीर माँ का यशोदा मैया का था। तो वो अब कैसे कहाँ तक दौड़े, छोटा सा छोरा दौड़ जाए, पीछे पीछे दौड़े तो महाराज केस पास ढीले हो गए, पुष्प बिखर गए, पसीना आ गया। अब क्या करे, पकड़ में आता नहीं। वो पीछे दौड़ने लगी तो कन्हैया ने देखा कि आज अपने चलो वहाँ चौपाल जी में नंद उपनंद आदि बैठे रहते हैं, तो वहाँ चले जाओ तो मैया आएगी नहीं, काम ठीक हो जाएगा। भाग कर उधर गए। उस दिन महाराज वे बाहर गए हुए तो वो खाली थी, कोई पुरुष था ही नहीं, तो मैया पीछे पीछे दौड़ी। अब लाला क्या करे, बड़ी मुश्किल हो गई। अंत में महाराज पकड़ लिया। लोग तो ये दिखाते हैं कि सतयुग के भक्तों की, त्रेता के, द्वापर के भक्तों की सौगंध नहीं है, कलयुग के भक्तों की सौगंध कहते पैर छिप गए, वहीं रोने लग गए। कलयुग के भक्त प्यारे बहुत ज्यादा लगते खड़े रह गए। अब जाकर पकड़ा, अब रोने लग गए। अब रोने लग गया तो माँ क्या करे, माँ का तो गुस्सा उतर गया, जहाँ आंसू देखे गुस्सा उतर गया, लाठी फेंक दी। अब दोनों हाथों में, एक हाथ में दोनों हाथ पकड़ लिए। अब वो लाठी देखा डरा ज्यादा तो रो पड़े, रोने लगे जोर जोर से। तो क्या किया जाए, इतने में वहाँ माँ बेटा की वो देखी ना, दौड़ भागी उधर, वो भी कहीं इकट्ठी हो गई। वो तो रात दिन उधर ही देखा करती थी, वो इधर आ गई गोपिकाएं कि क्या किया, देख 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 मैया हम कहती है तू मानती नहीं, आज देख लिया ना तेरे लाला का ये ढंग करता है, हमारे साथ रोजाना ऐसा करता है। हमारी शिकायत करें तो कहते हमारा देखो बच्चा बड़ा सारा है, देख ले कैसा है, आज तेरे को पता लग गया। ऐसे कर बहुत सी इकट्ठी हो गई। अब क्या करें तो कहते इसको बांधो, ऐसे मानता तो है नहीं, मार्केट में क्या कि रोता है। तो महाराज रस्सी में बांधा, तो बांधे रस्सी में तो रागर 2 अंगुल कम हो जाए, दूसरी रस्सी लाओ, तीसरी लाओ, चौथी। गाया रखने वाले हो तो ब्रिज में बहुत रस्सियां, लाला जोड़ करके जहाँ बांधे तो 2 अंगुल कम थी। गोपिका के देख हमारे घर का माखन खाकर कितना मोटा हो गया, ये बंधे कैसे बंधे आओगे, बहुत बड़ा हो गया, मोटा हो गया। सब गोकुल के लिए आए, गाय रस्सियां बंधे नहीं, तो उन्होंने अपने काले काले अपने घोड़े थे ना केसों के बाद वो लाला कर दिए, वो भी समाप्त हो गए, बंधे ही नहीं। तो यशोदा मैया ने कहा अब क्या करें, मारपीट तो कर नहीं सकते, बंधता है नहीं, बड़ी हैरान हो गई। तो आता कृपया शीत बंधन, कृपा से बंधने में आ। माँ का वो देखा ना व्याकुल भाव, तो भगवान ने कृपा आ गई तो बंध गए। अब बांध दिया तो बांध करके वो काम में लग गई। तो मतलब ये कहना है ठाकुर जी की सेवा के लिए सब कर रही है, मन करती हुई भी दूध की चिंता करती है। ठाकुर जी कैसे मेरे को दूध नहीं पिला, तो दूध की चिंता करती है, सब दही पकेट दूंगा तेरा सब का सब, और भांड फोड़ दिया महाराज, बड़ा भारी उजाड़ कर दिया। अब क्या करे, पीढ़ियों का था महाराज वो दही मंथन करने का। तो फिर माँ को गुस्सा आया, पकड़ा। फिर ठाकुर जी ने क्या किया, भाई बंधन, अब बंधन कैसे छूटे, तो बंधन दूसरे को छुड़ाने से छूटेगा। तो बस खसकने लगे, ऊँखल को पीछे खसते हुए। एक सज्जन सुनाए थे, ऊँखल ठहरा जाए गोविंद गोपाल, अब ऊँखल ठहरा ही जाए। आगे जाते ऊँखल पीछे घसीटता चला जा रहा।
ले जाकर यमलार्जुन 2 वृक्ष थे, उनके बीच में होकर निकल गए, ऊँखल फंस गया पीछे, महाराज झटका दोनों वृक्ष पड़ गए, 2 पुरुष निकले, स्तुति करने लगी। अब इन लीलाओं को आप जानते सुनिए। अरे कैसे गिर गए, हवा नहीं, वर्षा नहीं, क्या बात है, भूकंप नहीं, वृक्ष कैसे गिर गए, इतने मोटे, छोटे छोटे छोरा खेल रहे थे, कहते इसने गिराया, इसने गिराया। श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं हुआ, छोटा सा बच्चा नन्ना सा वृक्ष कैसे गिरा दे, इतने इतने बड़े, छोटा सा है। वो छोटा था ना, उस छोटे के बीच अनंत ब्रह्मांड थे। ब्रज एक बहुत छोटा, आपका ये भारतवर्ष, उसमें ब्रज छोटा सा, ब्रज में फिर नंदगांव में छोटा सा कमरा, कमरे के छोटे से बैठी यशोदा मैया की भी गोद में, वो भी गोद में एक तरफ बैठ जाए, इतना सा छोटा लाला, और मुंह में देखो तो अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। वो छोटा का छोटा होते हुए भी अनंत ब्रह्मांड उसके अंतर्गत ही है। छोटा दिखने में छोटा दिखता है, वैसा को वैसा है। ऐसे ठाकुर जी, तो ठाकुर जी महाराज माँ के हो गए बस। नाम नहीं व नाश यतियो भवपाश बंधम, दाम नहीं वयो ब्रज बधु वैरयत्न बद्धा। नाम मात्र से दुनिया के बंधनों का पटापट काट कर तोड़ देते हैं। वो महाराज दामना रस्सी से बंध गए आज, पर क्या है कि वो माँ है, वो स्नेह भरा हुआ है माँ का, उस स्नेह के बंधन में बंधे हुए ठाकुर जी है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत। ये प्रेम का रज्जु है, ये बड़ा विचित्र होगा। दारु भेद निपुणोपषडंग्री तदपि निरुद्ध पंकज कोशे। बांस होता है करड़ा, उसमें छेद करके भंवरा वो काला बच्चा देता है, काला भंवरा बच्चा देता है। उस बांस के भीतर छेद कर इतना करड़ा है, परंतु कमल के भीतर बैठता है, शाम हो जाती, कमल संकुचित उठाता है, उस कमल को काट नहीं सकता। उसको काट कर बाहर निकल जाए, कैसे निकल जाए? कमल है जिसे सुगंधी ले रहा है, तो वो जो स्वार्थ का भाव है ना, वो बांध देता है, वो बंधन सबसे मजबूत होता है। बंधनानि खलु सन्ति बहूनि, कई बंधन के कारण है। और प्रेम रज्जु को जो मोह आसक्ति प्रेम, ये रस्सी इतनी विलक्षण है, इसको भेदन नहीं कर सकते। दारु भेद निपुणों की सडंगरी तदपि निरुद्ध पंकज कोशे। विचार करता रात्रि गमेष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदेष्यति हसिष्यति पंकज स्त्री इत्थम विचिन्तयति कोश अरे विरेप हा हंत हंत नरगज उज्जहार। बात इतनी कहने की जो अपनापन है, अपनापन जिसे सुख लिया है, अपनापन है, वो मेरापन है। यशोदा मैया का भी मेरापन है, अपनापन है। इसलिए ठाकुर जी सब सह लेते हैं, डरते हैं, माँ की दृष्टि की तरफ देखते हैं कि माँ का गुस्सा तो नहीं है, अब माँ मारेगी। अरे संसूस पूतना मारी, छन दिया मुंह में, उसे खींच लिया प्राण उसका, वो मर गई। इतनी शक्ति रखने वाले भी माँ से डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, आंसू पड़ने लग जाते हैं। क्या चीज है? प्रेम है। अब बात हमारी भाई चल रही थी दूसरी, ठाकुर जी बीच में आए तो तुम क्या पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, वो भगवान को कैसे प्राप्त हो? तो यहाँ लोगों का ऐसा भाव आता है कि हम तो रात दिन हाय पैसा करते हैं, और पैसे के लिए झूठ कपट ठगी बेईमानी कुछ भी बचा कर रखते हैं। बस पैसा मिल जाए, कोई पाप हो जाओ, अन्याय हो जाओ, लड़ाई झगड़ा हो जाओ, चाहे पाप हो जाओ, पैसा मिल जाए बस, ऐसी तो हमारी दशा है। और ये भोगों का महान महाराज संग्रह, नगरी में इतने इतने भोग, तरह तरह की चीजें आती है सामने, बड़ी मोहक। इसमें रहते हुए हम और ऐसे करते हुए भी परमात्मा को प्राप्त कर लें, उस तत्व को प्राप्त कर लें, भगवान के दर्शन कर लें, क्या उपाय है? ऐसा प्रश्न।
तो अब थोड़ा सा आप ध्यान दें, 3 बात बताता हूं, 3 बात। एक बात आपसे कहे, आप ख्याल रखें, ठाकुर जी को अपना मान लें कि भगवान अपने हैं, अपना होता है वो अपना ही होता है, पापी के अपना नहीं होता, पुण्यात्मा के अपना होता, ये कोई कायदा नहीं। अपनापन होने में, अरे भाई पतिव्रता होनी चाहिए कहा है, अब पति कैसा हो, ये कोई ठेका थोड़ा ही है। माँ बाप की भक्ति करो, माँ बाप की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। अब माँ बाप कैसे हो, क्या बड़े बड़े पापियों के बेटा नहीं होते क्या, उनके पुत्र होते हैं, उनके माँ बाप वही है, वो दूसरा माँ बाप कहां से लाएगा वो। तो हमारे माँ बाप है, ऐसा करके वो सेवा करता। तो ऐसे आप चाहे सपूत है चाहे कपूत है, कैसे ये बनम है भगवान के। एक बार तो ये याद रखो, हम प्रभु के हैं, यहाँ के हम बेटा बने हैं वो तो थोड़ा वर्षों से बने हैं, और भगवान के हम बेटा सदा से है। ममई वारिसो जीव लोगी जीव भूत सनातन मम यो निर्महद ब्रह्मा तस्मिन गर्भम दधाम में हम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। मेरे अंश से सब प्राणी पैदा होते हैं। सर्व योनिषु कौन्ते, जितनी योनि है, पशु पक्षी वृक्ष आदि जितनी, सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तया संभवन्ति, जो मूर्तियां पैदा होती है, तासाम ब्रह्म योनि प्रकृति है, वो तो माता की जगह है। अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला, मैं पिता हूँ, मेरा अंश है। तो भाई वृक्ष हो, लता हो, दूब हो, घास हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई क्या हो, सांप बिच्छू आदि सब तरह के जितने जीव है सबके पिता परमात्मा। अब कोई बेटा कैसा ही है, कोई बेटा कैसा ही है, कैसा ही है, परंतु माँ बाप तो वही है। और कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता नहीं होती। तो उस माँ को याद करो, सत्यन्वयो नीलिमा, वो माँ कैसी है। शंकराचार्य महाराज दार्शनिकों को बड़े शिरोमणि माने जाते हैं। वे अपने प्रबोध चंद्रोदय में, प्रबोध सुधाकर में कहते हैं, माँ तो कृष्णा भी ध्यान है, कृष्ण नाम वाली माँ। उनको नाम माँ कहने में आनंद आता है, तो कृष्ण नाम वाली माँ कहकर पुकारा शंकराचार्य। मोह मूल है कि मोह मूल में रखकर तू कहाँ चली गई माँ, ऐसे पुकारा। तो वो माँ सदा की और सबकी है। तो माँ माँ हम करे तो माँ को वो याद नहीं रहती। सब कितना भांड तोड़ दिया, फोड़ दिया, दही बिखेर दिया, थोड़े से दूध के लिए कितना काम कर दिया दादा ने, और रीस भी आई, परंतु रोने लग गया तो सब ढीला हो, लाठी फेंक दी और सब कुछ कर दिया। अब क्या करे। ऐसे हम लोग इसलिए घबरा जाएगा महाराज, हमारे बता यही है। अब वहां रो पड़े, एक तो भगवान को अपना मान ले और एक भगवान की गाड़ी रो पड़े। भगवान ने चंचलता छोड़ थोड़ी थी, फिर भी चंचलता करते रहे। माँ माँ करते थे, माँ है हमारी, मैया है। ऐसे भगवान को अपनी माँ बेटा कुछ मांगे, अपना संबंध ठाकुर जी से जोड़े, हम ठाकुर जी के हैं, इतना हाथ कर। ये संबंध मैंने कहा, पापी से पापी का भी माँ बाप होते हैं, और पापी से पापी पुरुष की भी स्त्री होती है। अब वो पतिव्रता पड़े तो पुण्यात्मा पति कहाँ से लाओ, तो ये तो वही है, माता पिता ने जिसे पीछे कर दिया, अब वही पति है। उसको तो अपने पतिव्रत का पालन करना है। वो कैसे, ये ठीका नहीं है, अपना अपना काम कैसा है। ऐसे हम कैसे हैं, हम तो भगवान के हैं। एक बात तो ये याद है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, संसार के हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। तो महाराज कैसे कह रहे हैं, हमें तो संसार अपना दिखता है, कोई दरवाजा। भगवान से कह दो कि महाराज देखो हैं तो हम आपके। शास्त्र कहते हैं कि अमृतस्य पुत्राः, वेदों में लिखा है कि अमर परमात्मा के पुत्र हैं।
तो हम हैं परमात्मा, आपके हैं तो परमात्मा के पुत्र हैं, तो आपके हैं, इस बात ये बात सच्ची है। हम भगवान के ममवास जो जीव लोग जीव भूल गीता में लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। आपके हम लड़का है, इसमें तो संदेह नहीं। हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं तो आपके, तो ये तो बात यही याद करो, हम भगवान के कैसे ही है। पूत कपूत हो सकता है पर अपूत नहीं हो सकता, पुत्र नहीं है ये नहीं कह सकते। इस बात से हम आपके एक बात ये याद रखें, दूसरी दो बात और याद रखें। भजन स्मरण करे, सत्संग कथा कीर्तन सुने करे तो इसका कभी अभिमान नहीं आओगे हमने इतना भजन किया है, इतना जप किया है, इतनी गीता पढ़ी है, इतना कीर्तन किया है, इतने पद गाए हैं, ऐसा किया, इसका अभिमान ना आओ। और पाप किया है उसका पश्चाताप गिलानी, हम पापी हमारा उद्धार होगा नहीं, ऐसा दुख भी ना करें। आपको अब तो बस मौज हो गई, कितना ही पाप करें दुखी होना ही नहीं है। अरे दुखी होना अच्छा है, परंतु दुख को आड़ न लगावे कि हमने पाप किया है, भगवान के पास पहुंच नहीं सकते, ऐसा भीतर भाव न रखे। हम इतने पुण्यात्मा हो गए हैं, परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, ऐसा अभिमान नहीं करे। दोनों बाधा, पुण्यात्मापन का अभिमान भी परमात्मा की प्राप्ति में बाधक, और पापों को महत्व देकर बड़ा भारी माने, इतने पापी का उद्धार कैसे तो हो नहीं, कैसे तारोगे। ऐसे संतन कहा, मैं तो जाति वर्ण कुलहीन तो होगी, कैसे तारोगे। तो भगवान इनके अधीन नहीं, जाति वर्ण कुल आचरण आदि इनके अधीन नहीं। वो अपनापन है, अपनापन यशोदा मैया का अपनापन है। वो कितने कुछ भी कर दिया तो अब क्या करे, उस बच्चे को रोने लग जाए, क्या करे। ऐसे भगवान अगर रो करो आप कि महाराज हम कैसे हैं, कपूत है सपूत है, जैसे है आप हैं, ऐसे भगवान को अपना माने और अच्छा ही पड़ेगा, अभिमान न करे और बुराई के घबरा करके हताश न हो। बुराई से घबराना, बुराई छोड़ना, ये तो बड़ा अच्छा है, मैं पापों के कारण से हताश न होगा, हमारा तो उद्धार होगा नहीं, कैसे उद्धार होगा। हमने एक बात सुनी, चूरू में एक आदमी था, बहुत पाप अन्याय करता था। एक सज्जन आए गंगा जी से और गंगा जल लेकर के सबको लिया, भाई जो गंगा जल का हाथ में ले लो, सब बड़े आदर से गंगा जल ले रहे हैं। वो साहब वो कहते हैं ले लेते मैं गंगा जल से काम नहीं है, छोटा सा इतना गंगा जल से मेरे क्या हो, मेरे जो पाप है अन्याय है बहुत है मेरे तो क्या करोगे, एक लोटा भर दो हमारे गंगा जल का, लोटा भर दिया, लोटा भर करके पी गए और मस्त हो गए। महाराज जब कहते हैं ब्रह्मांड फूट करके यहाँ से प्राण निकले, बड़े बड़े योगियों के निकलते गए, ऐसे मैंने सुना। उसके मन में है कि गंगा जल पी लिया अब मेरा तो कल्याण होगा, ये पकड़ ली बात। ऐसे भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के हम हैं, हो राम को नाम जपते हैं, भगवान का होकर भगवान का नाम जपते हैं। पापों को इतना महत्व मत दो कि भाई हम भजन कैसे करें, हमारा कल्याण कैसे होगा और हमारा उद्धार कैसे होगा और हम तो ऐसे ऐसे है। तो भाई भगवान के यहाँ दूर नहीं पड़ता है। एक शेर भर रुई हो तो आग पे ही एक पाव भर, आधा शेर आग पे ही आओ, शेर भर है, शेर भर तो एक दिया तो शेर भर है, शेर भर के लिए एक दिया सड़क, मन भर के लिए 40 दिया सड़क ना, एक। अब एक कितने होगी दिया सड़क, जिसमें आग कितनी होगी, इतनी रुई है, कहते 100 मन होता है, सब भस्म हो जाएगी, वो आग खुद बढ़ जाएगी, वो रुई खुद आग बन जाएगी, जला देगी। ऐसे भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। दीपे प्रज्वलिते, दीप जब प्रज्वलित होता है, अब किन दीपमानम तमः,
क्या वो अंधकार घर भरा हुआ ठसा ठस जिस अंधकार से, क्या अंधकार के समान वो दीपक है छोटा सा, दोनों का मिलान करे तो अंधकार कितना बड़ा। हाथी बड़ा मत वाला होता है, शतांकुश बसा, उसकी अंकुश कितना सा, इतना सा लोहा चिंगाड़ कर दे बस हो जाता है। मंत्र छोटा सा होता है, जा बस सुर नर देवता ब्रह्मा विष्णु सब बस में हो जाए। विराजते ही सब बलवान, फूल एक का प्रत्यय, फूल कितना ही बड़ा हो तो क्या हो गया हो। इस बार से हमारे पाप ताप कितने ही बड़े हो, राम 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 वो नाम लेते हैं। एक बधिक था, जानवरों को पक्षियों को मार करके अपना जीविका चलाता था, उससे वो खाना पीना, उससे जो कुछ काम करता था, जंगल में जाता जीवों को मार कर ला, ऐसे चलाने वाला था। वो एक दिन एक बैठा था पपीहा, क्यों करता है ना चातक, वो वृक्ष पर बैठा, वो महाराज तो ऊपर बाण टांग दिया, बस इसको मारना है। पपीहा ने देखा कि बड़ी मुश्किल हुई, ये जो बाण आया उधर से शैतान आता है फिकरा, उसको काटने के लिए पकड़ने के लिए, पक्षियों का बड़ा शत्रु वो ऊपर से आ रहा है, और वो बाण लगा ठीक निशाना साधता है, इतने में वृक्ष में से सांप निकलता है। तो वो पपीहा याद करता है प्रभु को कि महाराज इधर से तो बाण से मारे, उधर से ऊपर शैतान आ रहा है, अब कैसे प्राण बचेंगे। भगवान को पुकारा कि महाराज क्या बात सुनी, भगवान ने एक सांप आ गया, वही हानि सर सीखाने जाग लगाने सीखाने, अब तेज प्राणी शरीर नारे हरे प्राणी निहेतम ब्रह्म विनाशी आनंद राशि जो विनाशी। उसने काटा तो हाथ हिल गया, तो उसने तो लगा नहीं, ऊपर शिखरा आ रहा था मारो, शिखरे के लगा तो शिखरा तो बांध से मर गया, और वो मरा सांप से मर गया, और पपीहा छूट गया। भगवान के याद करने से कैसी कैसी आफत में आदमी कैसे बचता है जिसका कोई ठिकाना। तोता एक तोता वो बोलता है भगवान का नाम, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण छूटा हुआ पिंजरे सेवा उभय वार श्रवणा सुनेर उभय वार मुख गाय अंतकाल ऐसे देव तत्क्षण बड़ी इच्छा है। भगवान का नाम अंत में आ गया, सोचते में सुनाया, अब वो अंतकाल आ गया उस बधिक का, बधिक मर रहा है, तो वो अंत में आ गया। तो उभय बार श्रवण सुनेर उभय बार मुख गाय, 2 बार सुन लिया, 2 बार वो इरादे के तो कह दिया, उसे प्राण सूखे। तो यमराज के दूत आगे ले जाने के लिए और भगवान के पास आगे ले जाने के लिए दोनों जो आपस में लड़ाई। वो कहते बड़ा भारी पापी है, वो पापी है ही नहीं, भगवान का नाम लिया उधर ले जाएंगे। वो कहते अच्छा पाप का तो कौन बड़ा होता है। तो एक केड़े अग सदर एक केड़े नाम, ऐसी दिल होता है ना निर्भय दीधे धाम। पाप तोले गए उम्र भर के सब पाप एक तरफ रख गए, और वो 4 नाम 2 बार सुना, 2 बार लिया, वो एक तरफ रखा, पाप कुछ नहीं हुआ उसके सामने, इतना वो बड़ा भारी हो गया। तो महाराज उद्धार अंत काल में भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम ले। पाप होते हैं ना, आज बच नहीं सकता मैं, तो क्या करूं, ऐसी दशा है, ना पापों से बचता हूं ना भोगों से बचता हूं, हमारी तो ये दशा है, हूँ आपका आप मेरे हो, और उसका नाम ले, उसका नाम ले। ना तो पापों से गिलानी कर हताश हो मैं, और ना पुण्यों का अभिमान आ गया, ये दोनों बात नहीं होनी चाहिए। अच्छी साधना करने वाले साधकों में भी ये पापों से भय की बात नहीं हो गई, हताश नहीं हो गए, और नाम जप कीर्तन आदि का अभिमान नहीं हो गए। ये 2 बात से सावधान रहना हर एक साधक के लिए बड़ी आवश्यक बात है। और ठाकुर जी के हम हैं, हमारे ठाकुर जी हम भगवान के हैं ही। कपूत तो कपूत सही, परंतु पूत तो है,
ये तो पक्की बात है। ममैवांश को जीव लोगे जीव भूता, भक्त तो नहीं पर जीव तो है। सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र ये परमात्मा सूर्य है। अहम कृष्ण जगता प्रभु प्रलय प्रथम पिता हूँ, पिता अमृता पितामह, माता धाता पितामह, वैद्यम पवित्र ओंकार गति भरता प्रभु साथी नरक शरण सूर्य प्रभव प्रलय स्थानम, मैं सब कुछ हूँ। तो माता और पितामह भगवान है। पिता शिलोकस्य चराचरस्य समस्य पूज्य गुरुर्गरीयान। आप गुरु के तो गुरु हो, पिता के पिता हो। संसार सब चला भगवान के तो परम पिता परमेश्वरी हुए। पीढ़ियां कितनी पड़ जाए चाहे है कोई, और गुरु भी वही हो गए पूरे सारे गुरु काले नानव छेदात। और सबका गुरु बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष हुए, सबके गुरु भगवान हुए। गुरु परंपरा में भी आखिरी आप, फिर पिता परंपरा में भी आखिरी आप, माँ के परंपरा सब में हम आदि देवानाम ऋषिदान सर्वसा। गीता में कहते हैं कि मैं सब प्रकार से सबका आदि हूँ। तो सबका है तो हमारे भी माता पिता भाई सूर्य परिवार जो कुछ है तो आप हो। ऐसा भगवान के साथ माने और अपना जीवन बिताने महाराज ऐसा है। दुखोदर का इष्टगर्यन भोग छूटे नहीं तो नहीं छूटे, परंतु विचारे कि ये चीज अच्छी नहीं, पाप अच्छा चीज नहीं है, भोगों में लग जाना अच्छा नहीं है। केवल इतना याद रखो, छूटता नहीं महाराज, बुरा समझने में छूटता नहीं, ये चीज अच्छी नहीं। केवल इतना याद रखो, ये बढ़िया नहीं। ये पापों का एक अभिमान होता है। हमने गीता की एक व्याख्या सुनी, अपि से सुदुराचारो भजते मामन ने भाग। तो सुदुराचार हुआ, सुदुराचार और दुर्दुराचार दो। दुराचार तो एक ही है, एक सुदुराचारी होता है, एक दुर्दुराचारी होता है। तो सुदुराचारी कौन होता है कि दुराचारों को जानता है कि दुराचार है, छूट तो है नहीं। और दुराचारी दुराचार करता है, उसका अभिमान रखता है कि हम ऐसा रह कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जैसे आसुर संपत्ति का वर्णन आया 16वें अध्याय में, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सूरी राज्यो विजयवान कोई सदिशो मया, मेरे सामने है तो ऐसा है दुराचारी। दुराचार का अभिमान है, महत्व देता है, तो वो भगवान का भक्त है। दुराचार छूटते में, दुराचार अच्छी चीज नहीं है। ये हो गया तो क्या हो गया, दुराचारों की जड़ कट गई, उसके भीतर से उनका महत्व घट गया। तो वो जड़ कटा हुआ कितना दिन रहेगा भाई? जड़ जिसकी कट जाती है वृक्ष सूख जाता है। तो ऐसे दुराचारों से निराश न हो, दुराचारों के कारण और भगवान का संबंध अपना रखे। वो भगवान का संबंध सद्गुण सदाचारों के द्वारा नहीं है, भक्त होता है, भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन चाहता है। भगवान भक्ति के द्वारा अपने भगत हूँ मैं, इस बात से भगवान का हूँ। इतनी भक्ति की भगवान की नहीं, ये तो वो कह सकते जिनकी भक्ति है। इस बात से भक्त कहता है कि महाराज आप प्रेम दो तो अपने प्रेमी भक्तों को दो, ज्ञान दो तो जिज्ञासुओं को दो, अच्छा ऊंचा पद दो तो उन्हें अपने प्रेमी को दो। लेकिन हम आपसे प्रेम ज्ञान ऊंचा दर्जा ऊंचा लोग हम नहीं चाहते। हम तो एक बात चाहते हैं। फिर क्या चाहते हो कि महाराज आग तो लगा दो। अरे मुर्दे के भी लगाते आग लगाओ भाई, मुर्दा हो गया। ऐसे आग तो हमारे लगा दो, हृदय में जलन पैदा कर देंगे। रात आप कैसे बोले, हे प्रभु आपके दर्शन करने, ये अग्नि तो आप लगा दो हमारे लिए, कृपा करो ना। नहीं ज्ञान चाहते, ना भक्ति चाहते, ना ऊंचा दर्जा चाहते हैं। ये तो मुर्दे के भी लगाते हैं, तो हमारी मुर्दा से अग्नि लगा दो, ये प्रार्थना होती है। हम योग्य नहीं। जीवित सब सम 14 प्राणी मुर्दे के समान होते हैं। ऐसे भगवान के कि तो वो हमारे होता ही नहीं। अध्ययन से नाम लो भगवान का, और भाई भगवान के भरोसे से हमारा काम होगा। किससे होगा कि भगवान की कृपा से होगा, उनके चरणों की कृपा से होगा हमारा काम। एक कहानी आती है
भेड़ बकरी चरने को गई जंगल में, तो एक भेड़ और लताओं के भीतर चली गई, पत्तियों के हरी हरी पत्तियों के लोभ के भीतर चली गई, और लता ऐसी उलझी हुई थी, अब निकलने को समय मिला नहीं। अब निकले किधर होकर निकले, बहुत मेहनत गई, वही अटक गई। इतना भेड़ बकरी महाराज चली गई दूर, इधर होते रात हो गई, तो रात होने पर वो किसी तरह से निकले। अब निकले तो सुनसान और घोर जंगल, और तरह तरह के हिंसक जंतु बोलते इधर उधर, और बकरी बेचारी घबराई, अब कौन रक्षा करे। तो पास में सरोवर था, उस सरोवर पर चली गई, वो तो परिचित था, पानी पिया था। उस सरोवर पर जाकर उसने कहा कि अब क्या करे। तो ये शेर पानी पीने के लिए आया, शेर उसका पंजा ऐसे कादे में मिला हुआ था, उसके पास बैठ गई और कहा बस ये शरण है, ये हमारे तो शरण है, इनका आश्रय है बस। उसके पास बैठ गई। सियार आया, खरगोश आए, लोमड़ी आई, तरह तरह के जंतु आते हैं, वो डराते जानते हैं ये तो ये हमारा मालिक है, हम तो इसी की डराते हैं, ये हमारा मालिक। सब डर जाते हैं, शेर से सब डरते हैं। शेर आ गया खुद, वो धमकाने लगा, देखने लगा, देखते हो हमारे ये शरण है ना, ये हमारा मालिक है, हम इस शरण के आश्रित हैं, ये शरण चिन्ह है, उसके द्वारा मैं तो आश्रित हूँ। शेर ने कहा ये शरण मेरा ही है, तो बस आपके शरण में हूँ, तो आपके शरण चिन्ह के आश्रित हूँ, वो डरो मत, निर्भय कर दिया। हाथी आया पानी पीने के लिए, तो शेर ने कहा देखा इसको चढ़ाऊ, सिर पर चढ़ाऊ, ऊपर पीठ पर चढ़ा ले इसको, नहीं तो देखता है खत्म कर दूँ आगे। क्या सोन में लेकर सिर पर चढ़ा दिया, सिर पर चढ़ा दिया, पीठ पर बैठ गई। अब भी बैठ गई पीठ पर, मौज में रहती है, और थप्पड़ साग सा बड़ा सारी पेट उस पर बैठे मौज से। और जंगल में चले तो बड़े बड़े वृक्ष उनके ऊपर की कोपर मिले, वो खावे खूब, पानी पाने में वो आए, नीचे उतार दे, पानी पी ले, दिन सर बैठ जाओगा, रात और दिन हमारा तो कोई भय नहीं। तो कहा खोज पकड़ सहते रहो, धनी मिलेंगे आए, अजिया गज मस्तक चढ़ी, निर्भय कोपल खाए। बस भगवान के चरण को पकड़ लो, बस खोज पकड़ सहते रहो, मजबूत रह जाओ, वहीं पकड़ करे बस। धनी मिलेंगे आए, जिसका चरण है वो मिलेगा। शेर तो समझता नहीं, मगर वो हमारे ठाकुर जी तो समझते हैं, हम ठाकुर जी के हैं, ये चरण जिनका है उनका हूं मैं, उनका। अजी आदत मस्तक चढ़ी मेरे बैठने पर खाए, ऊपर की कोपल खाने को मिले, मस्त वहां पहुंचना है, बकरी कैसे पहुंचे वहां, अब वो मिलता है हमारा, जो वही रहे मौज से, वही जगह शब्द रहने करने जगह नहीं। इस तरह से एक प्रभु के चरणों की शरण हो जाए। ये कहानी सच्ची हो न हो, परंतु भगवान के चरणों के शरण सच्चा है। माम एकम शरणम, गीता कह करके अंत में सर्व कुछ ये तब कहा कि सबसे गोपनीय बात है कि माम एकम शरणम, एक प्रभु के चरणों की शरण हो जाओ बस। भगवान के हैं हम भाई, कैसे हैं तैसे ही हम हैं, कपूत सपूत जो कुछ है प्रभु के है, प्रभु के रहेंगे हम तो। उन पाप तापों की ताकत नहीं है, वे छूट जाएंगे। आपको छोड़ने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आपको तो पकड़ना पड़ेगा ठाकुर जी को, जो कि वास्तव में मात्र सबका माता पिता हुआ है। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। नाथ हे नाथ, हम तो आपके आप मेरे, ना तो पापों से घबरावे, ना भजन स्मरण का अभिमान करें, संबंध भगवान का रखे। ये 3 बात, इन बातों को याद रखें और अपना काम करते रहे, और करते करते भीतर से याद करें नाथ हम तो आपके हैं। नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तकें पढ़ो, इसमें लगे रहो। आप देखो जीवन कितना विचित्र होता, शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और अभिमान है ही नहीं। अभिमान हम किसका करें? हमने कोई अच्छा काम किया हो तो अभिमान करे, अच्छा काम तो हमने बढ़ता ही नहीं। जो कुछ बन जाता है वो कोई अच्छे संग से, अच्छे सद्बुद्धि से, कोई भगवान की कृपा से, कोई संतों की कृपा से, ऐसे सज्जनों की कृपा से कोई अच्छा काम बन जाता है।
हम तो अच्छा काम करने वाले नहीं, हम तो महाराज ऐसे ऐसे आचरण वाले हैं आपके इसमें संदेह नहीं। कैसे है? जैसे ऐसे भगवान के हो, भगवान का नाम लेते रहो, कीर्तन करते रहो, जप करते रहो, पद गाते रहो, लगे रहो उसमें, तो भगवान कब कृपा करेंगे? तो अपने को क्यों चिंता इस बात की? हमारे कुल गुरु है साहब, पढ़े लिखे है नहीं, कन्या दान करना है, गुरु जी को बुलाए, उनको ब्याह कराना आता नहीं, पढ़े लिखे ही नहीं, तो पंडित जी को बुलाओ, महाराज देखो आप हमारा कन्या का लगन करा दीजिए, कन्या ब्याह करा दीजिए विधि विधान से, और जो दक्षिणा अधिक देंगे तो हम तो अपने गुरु जी को देंगे, आपको इसका भी दे देंगे थोड़ा, और सब कुछ दान पान तो हम अपना कुल गुरु है उसको देंगे। ऐसे कुल गुरु है, भगवान का भगत है, वो भगवान का कुल गुरु है। भगत मेरे मुंह में तो तुलसी कपटी संत का रघुबर राखत मान, जैसे अपड पुरोहित को देख दान जजमान। अपड हमारे तो गुरु जी है, हमारे कुल गुरु जी, ऐसे ठाकुर जी के हम हैं, ऐसे भीतर से मान ले तो ठाकुर जी के तो कुल गुरु हो गए, अब मानना ही पड़ेगा ठाकुर जी। गांव में वृक्ष होते हैं, उनको काट लेते हैं, ऊपर चढ़ कर काट देते हैं, पर एक कपड़ा बांध दे उसके ऊपर, ध्वजा वो ऊपर रहती उसको काट देनी, तो ध्वजा बंदी किसी देवता का है, नहीं काटेंगे, देवता का है, इस देवता का स्थान कर दिया, ऊपर ध्वजा बंद है खेजड़ी, काट सके नहीं कोई, रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूज्य सोए, ये ध्वजा बांधे, ध्वजा तो दिखती है कि नहीं, ठाकुर जी की ध्वजा बांधने, ठाकुर जी के हम हैं, हमारे ठाकुर जी है। ये बाहर की ध्वजा, भीतर में ममता भगवान से, ममता ममपद कंज, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के, ये भाव पर छोड़े नहीं। हम कैसे हैं कैसे नहीं का काम नहीं, भगवान कैसे ये भी हमें पंचायती नहीं, ना हमारी हमें पंचायती, हम ठाकुर जी है जैसे तैसे भगवान के हैं। बालक होता है छोटा, खादे में मेले में भरा हुआ होता है, वो भी माँ को देखता है तो माँ की तरफ दौड़ता जाता है, दौड़ नहीं सकता, घसीटता हुआ जाता है तो माँ की गोद में जाता है, माँ हाथ पकड़ अलग रखती है, रेशमी साड़ी है बढ़िया, वो निगाह नहीं रहेगा तो वो तो है जो जा बैठे, अब खराब होगी माँ की साड़ी तो माँ जाने अपने क्या मतलब, हम तो माँ की गोदी में बैठेंगे, माँ की गोदी में हक लगता है पूरा, मेरी माँ है, वो हाथ पकड़ दूर रखती है, बाल के दूर रखना समझ में नहीं आता, ये माँ मेरे को दूर क्यों रखती है, अरे स्नान क्या करोगे, ये स्नान क्यों करेगा, हम तो है जैसे तैसे बैठेंगे गोदी में, समझिए हमारी माँ है। ऐसे ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए, उसमें ये नहीं हम मेले में भरे हैं, ऐसे है तो स्नान कराओ भाई, ऐसा ज्ञान है स्नान करो, शुद्ध होकर आओ भगवान ठाकुर जी के यहाँ पर, ये ख्याल ही नहीं तो हम तो ठाकुर जी के हैं। बस बच्चा जैसे माँ की तरफ देखता है, अपने शुद्धि अशुद्धि की तरफ देखता ही नहीं, अब उस शुद्धि अशुद्धि देखो तो माँ देखो, उनको शुद्ध चाहे तो शुद्ध बढ़ा लो साहब, हम क्यों कर रहे हैं कि सुनाओ, हम तो शुद्ध बढ़ाओ तो ही रोएंगे, हमारे शुद्ध क्यों बढ़ाते, हम तो है जैसे बैठेंगे वो दिन जहाँ हम स्नान करा दो रो। ऐसे भगवान के साथ अपनापन करो, फिर हम कैसे है कैसे नहीं है ये आपकी चिंता नहीं। अब आप करते हो और पापों से भयभीत और भजन करते हो और अभिमान करते हो तो भाई हिसाब होगा, फिर तुम भजन कितना करते हो कैसे हो पर हिसाब होगा, ठाकुर जी के यहाँ हिसाब नहीं चलेगा। वो कहानी सुनाई थी नहीं, एक सज्जन थे, भगवान की प्राप्ति के लिए एक शिला पर रहे, शिला के पास में एक दाड़िम का अनार का वृक्ष लगा हुआ है, उस वृक्ष के फल लग जाए तो फल खावे, नहीं तो उसकी पत्ती खावे, उसके सिवा और कुछ खावे नहीं, एक शिला पर ही रहे रात दिन। 12 वर्ष हो गए, भगवान में मन लगा, भगवान प्रकट हो गए, बोलो भाई, बोलो
वरदान मांगो। वो कहने लगा महाराज आप कहते वरदान मांगो, मांगना अर्थ तो होता है मुफ्त में दे जिसका। हमने कितना तप किया बताओ, इसका हिसाब होना चाहिए। फिर मांगने की क्या बात है कि तुम चाहे सो मांग लो क्या मुफ्त में देती, हिसाब होना चाहिए। ठाकुर जी ने कह रहे हिसाब कर क्या करेगा, तुम क्या चाहता है? फिर वही बात, क्या चाहता है? हम हिसाब चाहते। अच्छा, वो अच्छा कहते ही सिला बोलू तो सुनिए साहब, 12 वर्ष मेरे पर रहा है तो 12 वर्ष तो लागत के दाम है, ब्याज लग है मेरे ऊपर। वृक्ष बोला कि 12 वर्ष नौच के खा गया, ये वृक्ष बढ़ेगा और 12 वर्ष खाऊंगा। अब 24 वर्ष तो हिसाब है कड़ी तपस्या के समय का, और इसके पहले के जो पाप है वो हिसाब पीछे होगा इतने समय का। जब घबराया कि महाराज अरे क्यों हिसाब करता है, बोल क्या चाहता है? तो भाई हिसाब करने से तो मुश्किल हो जाए, तो हिसाब करे हुए देखे कि हमने कितनी उत्तमता की है, कितने पाप किए, क्या है। हम तो ठाकुर जी आप गए, जिसे कुछ नहीं हुआ वो तो भगवान की शरण हो जाए। शरण होना क्या है, जिसको मारवाड़ी भाषा में गले पड़ जाए, बस भगवान के गले पड़। हाथ सब काम करता है शरीर का, पर लाग जाए तो गले बनता है। अब गले पड़े और क्या करें? ऐसे तो सब रक्षा करे, सब कुछ करे, कर तो गले पड़ जाए। ऐसे ठाकुर जी के भागा टूटा तो बीमार आते वो तो गले बंधा है, और ये साथ को रक्षा करनी पड़ती है। चलो तो ये करो तो सावते ठीक से करो, इसके तो करने लग जाएगा। तो बीमार होता है उसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं कि ये बेचारा पीड़ित है, इस वास्ते ये हाथ काम करवाया। वो तो गले बंद गया। ऐसे ठाकुर जी को पुकारो, उसका नाम लो, और हमें नाथ हम तो आप गए, हम जैसे तैसे के तैसे आप गए। जैसे बालक कितना ही सा मेला कुचेला भरा हुआ है, कैसा ही है, माँ का है वो तो। अब माँ को सुहावे तो स्नान कराओ साहब, उसके गर्ज हो तो करो। हमें तो कोई गर्ज है, हमें शुद्ध होने की गर्ज नहीं, अशुद्ध होने को भय ही नहीं। हमें शुद्ध अशुद्ध है जैसे ही है, उसको ख्याल ही नहीं कि मेरे को शुद्धि है, कि मेरे में बुद्धि है, कि मैं कैसा हूँ कैसे कैसे माँ का हूँ, माँ मेरी है, बस सीधी बात है। ऐसे ठाकुर जी को अपना मानो। अपना मानने में आपकी पात्रता की आवश्यकता नहीं। पात्र है, अपात्र है, कुपात्र है, जैसे कैसे ही है भगवान के। अब है तो प्रभु के ही है, कैसी मौज की बात है। तो अभिषेक सुदुराचारो, सो दुराचार होता है, सुदुराचारी भी होता है, दुर्दुराचारी भी हो, परंतु वो भी बस आवे सबे शरण तकी मोही। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। आ जाए बस केवल भगवान की तरफ दृष्टि हो जाए, और उसका नाम ले, पापों से ना घबरावे, अनेक पाप किए, ना पुण्य से कभी अभिमान करे, कुछ नहीं करेगा। हम भगवान के, हम क्या अच्छा करें क्या बुरा करें, हमारे तो कुछ है ही नहीं। हे नाथ आप हमारे बस। तो तभी मद मोह कपट छल नाना, मद और मोह और कपट छल नाना छल है, वो ठाकुर जी देखते ही नहीं कि तज मद मोह कपट छल नाना, करो सभ्यते ही साधु समाना। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कपट छल छिद्र सब छोड़ करके आओ तो साधु बना लो, फिर साधु क्या बनाओगे, साधु बन गया, वो तो साधु बन गया। तजी मद मोह कपट छल नाना, ये छोड़कर शरण आवे तो भगवान के साधु बना लो, फिर साधु और क्या होता है, छोड़ा हो जाए। तो अर्थ क्या है कि ये तज मद मोह कपट छल नाना, तरह तरह के उनमें कपट छल मद मोह, तरह तरह पाप, तरह तरह बातें है, पर आवे सब है। इस बात में भयभीत हो रही है ना, तो शरण हो जाए। तो तजी करके भगवान कहते हैं मैं मद मोह छल कपट की तरफ देखता ही नहीं। तज मद मोह कपट छल नाना, करो सज्जते साधु समाना। मैं साधु बना लेता, देखता ही नहीं,
क्या देखो, अरे मेरे को पुकार रहा है, कौन है? वो बालक माँ का है, पहले से माँ का है, अब भी माँ का है, फिर भी माँ का है। ऐसे जीव मात्र हम भगवान के हैं, पहले से भगवान के, अब भी भगवान के, अगर ही भगवान के, ये तो रहेंगे और दुनिया के हो के मिटेंगे, परंतु ठाकुर जी को तो रहेंगे, उसके तो हम हैं, वो हमारे हैं, हमारा हक लगता है। तो भाई जीव मात्र का प्रभु पर अधिकार है, संपत्ति पर नहीं है। समान संपत्ति वाले नहीं होते, समान निरोग नहीं होते। अरे शरीर में लंबे छोटे छोटे मोटे होते, बरोबर शरीर के भी नहीं होते, संसार के संपत्ति बरोबर नहीं, परंतु प्रभु के हम सब इसमें हम बरोबर है सर। एक हमने कथा सुनी, थोड़ी सुनाने समय तो हो गया, मैं याद आ गई कथा। काशी जी में एक पंडित थे, वो पंडित जी महाराज जा रहे थे गंगा जी, एक भंगन नहा करके आ रही, कपड़ा ऐसे कर रही है, ऐसे लोग सुनते दोनों ठीक है लगी पर क्या करती, क्या वो पंडित जी सुनो, तुम्हारी हमारी एक गति है, काशी है काशी, देखो पोथी देखो, काशी में मरने से मुक्ति होती है, आपकी मुक्ति और हमारी मुक्ति होगी, क्या छोटे क्या बड़ा बताओ। भंगन ने जवाब दे दिया। पंडित जी ने विचार किया, बात तो बड़ी मर्म की कही उसने, शास्त्र के देखा जाए तो काशी में मरने से एक कसाई हो जाए, भक्ति हो, भगत हो, ब्राह्मण हो जाए, चंडाल हो, मुक्ति होती है। आ गए महाराज पंडित जी घर पर, आकर कहा कि बस न्याय नहीं, हम तो यहाँ नहीं रहे, अपने पोथी पढ़ना लेकर के चले। अब महाराज बड़े बड़े पंडित थे, परंतु संपत्ति तो बेचारे ब्राह्मणों के पास चल दिए। काशी से बाहर गए थे, माता जी मिले, गौर वर्ण है, सफेद साड़ी है, बड़े केस है, सफा सफेद। कहता पंडित जी महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहते मैया काशी छोड़ दें, कहाँ जा रहे हैं? हमारे विचार ने काशी भी नहीं जाएंगे। महाराज क्या अपराध हो गया काशी का कि काशी में हमारी भंगन की वो कसाई की एक गति, कोई हिसाब ही नहीं है यहाँ, तो हम तो जाते हैं छोड़ दें। महाराज कृपा करो मत पधारो, यहाँ रहो। काशी अधिष्ठात्री देवता थी वो, काशी स्वयं सही दान करके आ गई साहब और गर्ज करती महाराज आप लोग, आपके रहने से तो हमारी पवित्रता, आप स्मरण करो। कहते गति एक है, एक नहीं महाराज। पापी होते उसको भैरवी यातना भोगा कर गति करते हैं, आप तो भजन समझ गए, आपके तो संग से लोगों का उद्धार हो जाता। पर गति एक ही है साहब। बंगल ने कह दी बात तो कह दी सच्ची बात है। आप क्या गर्व करते हो पंडित जी, तुम्हारी हमारी एक गति है, एक। ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान के नाते हमारी लोग पंडित जी, महात्मा जी, संत जी, बड़े बड़े अच्छे त्यागी फिर उनकी हमारी गति एक है। हम भगवान के, बोलो किस बात में कमी है? भगवान के हम हैं, हमारे भगवान हैं, तो अपनापन से गति है। वह आचरणों से, तो आचरणों में तो होगा हिसाब, और अपनेपन में हिसाब नहीं होता। वो तो खुला का इस बात से सीताराम भजे न रहो लीजिए रे, सीताराम भजे न रहो लीजिए, हे मुख राम कृष्ण कीजिए रे, मुख सीताराम भजे न रहो लीजिए रे, सीताराम भजे न रहो लीजिए, हरि राम कृष्ण कीजिए हरे, हरि सीताराम भजे न रहो
राम ने भजन हरि राम कृष्ण कीजिए हरे हरि राम कृष्ण कीजिए हरे सीताराम ने भजन लो लीजिए ओह सीताराम ने भजन लो लीजिए हरि राम कृष्ण कीजिए हरे हरि राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन हरि राम कृष्ण कीजिए हरे हरि राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए हरि राम कृष्ण कीजिए हरे हरे राम सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए हरि राम कृष्ण कीजिए हरे हरि राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए हरि राम कृष्ण कीजिए हरे हरि राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन लो हरि राम कृष्ण कीजिए हरे हरि राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए मुख राम कृष्ण कीजिए हरे हरे राम कृष्ण कीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए हरि राम कृष्ण कीजिए हरि सीताराम ने भजन लो लीजिए सीताराम ने भजन लो लीजिए हरि राम कृष्ण कीजिए हरि राम कृष्ण सीताराम ने भजन
सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राम